प्रिय मित्रों, समाज का बदलता परिदृश्य के चौथे भाग में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार ये बात करी कि जब ये वैश्वीकरण का युग आया, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, तो उस समय विचारों में बदलाव आया और पैसे की अहमियत, पैसे की आवश्यकता हमारी बनती गई। अब यहां पर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण या एक कथानक बता दूंगा आपको। एक पीएन भगवती हैं, अब तो शायद वो नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनर भी थे इकोनॉमिक्स के। वो इंडिया में आते हैं जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो मनमोहन सिंह उनको कहते हैं कि हमारी कंट्री का वही जीडीपी या इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हो। दरअसल हमारे यहाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ का पैरामीटर ही आया कि जीडीपी। तो पता लगा कि भारत में सेविंग की बड़ी आदत है, पीपल आर सेविंग मनी, जो लगभग हमारे देश में 37% तक हो चुकी थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब वो जिस कंट्री में अपनी सेविंग है, जिस पैसे में, जिस देश में इतने बचत की आदत है, वहां पर लोग खर्चा कम करते थे क्योंकि कम खर्चे में गुजारा हो जाता था। तो जस्ट पीएन भगवती जो थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को ये आइडिया दिया कि आप कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सबसे बड़ा बॉटल नेक जिसे कहते हैं ना, वो है यहाँ की महिलाएं। क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने घर परिवार के लिए खर्च तो करेगी, अपने बच्चे के लिए कर लेंगे, अपने परिवार के लिए कर लेंगे, लेकिन स्वयं के लिए नहीं करती। तो जो अपने आप बचत की उनकी आदत है, इस कारण से जब वो खर्च नहीं करती तो पैसा उनके पास बच जाता है। अब जो पैसा खर्च नहीं करती वो पैसा बाजार में नहीं गया, जो पैसा बाजार में नहीं गया वो जीडीपी का हिस्सा नहीं बना। तो इस हद तक हमारे देश की स्थिति थी। तो उनका अब क्या किया जाए, तो 1994 में ये भारत सरकार को ऑफिशियली ये दिया गया था एडवाइजरी, क्या बड़े बड़े मॉल्स खोलिए, फिर उनके ऐड बने कि महिलाओं को आप बाजार में खरीदारी के लिए उकसाएं। ये एक था। तो हमारे देश में इस तरह उकसा, लेकिन फिर भी कोई बहुत अधिक सफल शुरू में नहीं हुए, लेकिन लॉन्ग रन में वो लोग हो गए। तो इस तरह हमारे पास पैसे की आवश्यकताएं थी नहीं, बनाई गई। अब इसको थोड़ा सा आप और समझिए। इस 20वीं सदी की शुरुआत में धन का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ने लगा। हर चीज पैसे पे तोली जाने लगी। अब उसी समय एक बात आ गया कि पति पत्नी में एक की कमाई से घर नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 के दशक के पास हुए घर की बेटियां हैं जिनके दिमाग में ये बात पहले ही आ गई थी कि वी विल हैव टू वर्क, प्रोफेशनली बनना है। पहले भी था, डॉक्टर्स महिलाएं होती थी, टीचर महिलाएं होती थी, बहुत सी जगहों पर होती थी, पर फिर एक 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 सेपरेट स्टोरी करी गई कि मर्द औरत के बराबर। आपने मर्द को औरत के बराबर प्रूव किया कि उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। अब इस बात को समझिएगा। तो एक की कमाई से घर नहीं चलेगा, पत्नी को कमाना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर एक मेंटली एनफोर्समेंट किया गया। अब क्या हुआ, इस पूरे परिदृश्य में एक की कमाई से घर नहीं चल रहा, तो हमारे पास जो जो कमियां हैं, मान लो किसी व्यक्ति में कुछ हीन भावना किसी बात की, मैं अच्छा नहीं पढ़ पाता हूं, मैं अच्छे कपड़े की ड्रेसिंग सेंस मेरी नहीं है, मैं अच्छी बात नहीं कर पाता हूं, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी सारी कमियां छुप जाएंगी। तो लोगों ने इस धन की मदद से अपनी हीन भावना को बचाया। अब उसमें हुआ क्या, मां बाप के लिए भी ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, बच्चा कहां पर क्लासेस लेता है, बच्चे ने कितनी ट्यूशंस ज्वाइन की हुई हैं। ये एक तरीके से बन गया है कि इसको जब जितने बच्चा ज्यादा ट्यूशन जाएगा, आप उतने अधिक अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब आपकी मेहनत को जज करने का तरीका यह है कि बच्चे के लिए आपका बर्थडे कितना बड़ा बन रहा है, आप बच्चे को कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, हर चीज आपने स्वयं में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा कि समाज में वो चीजें बदलाव की तरफ थी, लेकिन अब वो माता पिता स्वयं भी उस काम को करने लगे। अब जब माता पिता बच्चे के साथ स्वयं उस काम को कर रहे हैं, तो साथ में क्या हुआ, बच्चे के वार्तालात्मक स्थिति से आप संवाद स्थिति में आए। वार्तालाप में क्या है, घर के 4 लोग मिलकर बात करते हैं, पति पत्नी बच्चा आपस में बात करते हैं। लेकिन संवाद में क्या है, 2 व्यक्ति हैं। मैंने आपने सुना होगा अलग अलग संवाद, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो संवाद में 2 व्यक्तियों का है। अब घर में है तो 3 लोग, छोटे से छोटे परिवार में भी माता पिता और एक बच्चा।
बच्चे दो भी हो सकते हैं। तो अब संवाद करने के लिए क्या हुआ, माता की बात अलग हो गई, पिता ने बात अलग करने लगी। तो बच्चे को भी समझ आने लगा कि मुझे कौन सी बात माता से करनी है और कौन सी बात पिता से करनी है। क्योंकि बच्चा, आपको लगता होगा कि बच्चे को हमने एक बात समझ ली है, लेकिन बच्चा आपकी बात को, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, वो इस बात को जज करता है मेरे को किस बात के लिए मां से बात करनी है, किस बात के लिए पिता से बात करनी है, कितनी कीमत तक का गिफ्ट मेरी मां मुझे दिला देगी और उससे अधिक पैसे के सामान के लिए मुझे पिता के पास जाना है, और मुझे कुछ अधिक और चाहिए और घर में कहीं दादा दादी या बाहर से आने वाले मामा मामी चाचा चाची दादा दादी कोई है तो मुझे उनके आने पर ऐसा बिहेव करना है, उनको पता लग जाए मेरी ये जरूरत है, वो ये पूरी करेंगे। मतलब कौन सा रिश्तेदार, माता पिता अभिभावकों में से कौन मेरी कौन सी कमी को पूरा कर सकता है, ये बच्चा जानने लग गया। पहले भी जानता था, देखिए उससे पहले के बच्चों में भी ये इंटेलिजेंस का फर्क नहीं पड़ा, प्रकृति गुण वही था, लेकिन पहले वो देने वाले नहीं थे, अब वो एक एक को जज करना सीख गया, तुलना उसके बीच में आ गई कि इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे, अब इससे स्वार्थ भावना बच्चों में आने लगी। अच्छा, उनका लालन पालन भी बांट दिया गया, जैसे बच्चे की यहां तक की पढ़ाई तुम करोगे, इसके बाद ये ट्यूशन जाएगा, इसके बाद वो ये करेगा, इसको तुम देखना, स्कूल जाना तुमने देखना है, स्कूल से लाना मैंने देखना है, बच्चे का खाना मैंने देखना है, इत्यादि इत्यादि। पहले वो चीजें सारी एक महिला सारे घर का काम देखती थी, पुरुष सारा बाहर का। तो बच्चे के पर क्या असर पड़ा, इस समय के जो पैदा हुए बच्चे होंगे, जो आज कम से कम आप देखिए इसकी सदी में 25 साल के आसपास हो चुके हैं, इन लोगों के अंदर अपने अपने काम के प्रति कि मुझे ये करना है, दे आर वेरी फोकस। आज हम कहते हैं ना हमारी ये वाली पीढ़ी बड़ी फोकस्ड है। फोकस का क्या मतलब है, वो पहले से बड़ी फोकस थी कि ये काम मेरी मां करेगी, ये काम मेरा पिता करेगा। फोकस उसको कहते हैं। वो फोकस उनकी लालन पालन से आया, उनकी शुरुआत से आया, आपने कोई फोकस नहीं बनाया। क्योंकि हम उसके बाहर की चीज को देखते हो, कहते हैं आजकल के बच्चे बड़े फोकस है। फोकस वो नहीं है, फोकस उनको उस समय के घर बार के माहौल ने बना दिया, क्योंकि उस समय हर किसी। अच्छा, फिर घर में जब चर्चाएं ऐसे मौसम में होने लगी, कोई अब शादी पर गए हम, खाना कितना के खराब था, अरे प्लेट तो बड़ी सस्ती थी यार इस खाने की, मैंने पता किया। उसके बाद आपने क्या कहा, अरे उसने मुझे गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट तो बड़ा सस्ता मिला यार, मैं उसको महंगा गिफ्ट दूंगा। तो धीरे धीरे जब आप घर में पैसा सेलिब्रेट होने लगेगा, आप 5 लाख की गाड़ी खरीदो, 10 लाख की गाड़ी खरीदो, मेरा ये मानना है आप 10 लाख की गाड़ी के कंफर्ट को सेलिब्रेट करो, उसके 10 लाख को सेलिब्रेट मत करो। आपने जो कपड़ा खरीदा है, जो गहना खरीदा है, आप उस गहने की ब्यूटी को सेलिब्रेट करो, न कि पैसे को सेलिब्रेट करो। उससे पहले उसकी ब्यूटी सेलिब्रेट होती, लेकिन इस दशक के आते आते वो चीजें पैसे में तुलती गई। तो सेलिब्रेशन किसका हो गया, सेलिब्रेशन पैसे का हो गया कि 10 लाख का जेवर है, 5 लाख की गाड़ी है, जो कुछ भी सामान आपने लिया, तो वो पैसे का सेलिब्रेशन होने से बच्चा भी उस चीज को पैसे की ही महत्व समझने लगा। तो इस युग के पढ़े बच्चों में अब सीधा पैसा महत्वपूर्ण हो गया उनके लिए, क्योंकि उसने घर में देखा ही वही है। अब जब इतना एक की कमाई में घर नहीं चल रहा, पति पत्नी के रिश्ते अलग अलग बंट गए हैं, तो अब क्या हुआ, अभिभावक की आपस की बातों में कई बार विरोध होने लगा। मतलब एक बात पर मां हामी भरती है, पिता उसको मना करता है, दूसरे में पिता हामी भरता है, मां मना करती है। ऐसी घटनाएं बच्चों में अलग अलग होने लगी। उसका कारण यह नहीं था कि मां बाप ये चाहते थे कि बच्चे से हम गलत बात करें या उसको अलग अलग है, लेकिन बात ये दोनों साथ में जो बात नहीं करते, वार्तालाप से आप संवाद में आ गए। तो पिता अलग बच्चे को समझा रहा है, अच्छा फिर वो आया, ये अच्छा ये तो पुरानी समय से बात थी, मां कहती थी ये बात तेरे पिताजी तेरे को समझाएंगे, या वो अपने पति को बताया करती थी कि जी ये बच्चा ये काम कर रहा है, जरा इसको समझा दो आप। तो पहले भी इस तरह के डोमेन तो बंटते थे, लेकिन पहले डोमेन इस रूप में बंटते थे कि पिता माता ने कहा बच्चे को ये बात समझा दो, तो पिता ने समझा दी। आई कि नहीं आई वो एक अलग स्टोरी है, क्यों कब आती है कब नहीं आती इस पर मैं अलग फिर कभी चर्चा करूंगा। तो वो स्थिति बन गई, लेकिन अब क्या, माता अलग बात करती है, पिता अलग बात करता है। अब इस समय के आते आते और दूसरी चीज में क्या बदलाव आ गया, हमारे वर्किंग आवर्स लंबे हो गए। पिता दफ्तर जा रहा है, आपको याद होगा उससे पुराने जमाने में क्या था, 70 के दशक में 80 के दशक में नौकरी 6 घंटे की होती है, 10 बजे गए 6 बजे आए। अब 10 से 6 वाला काम तो हट गया, क्योंकि शहरों में आ गए तो आपको एक एक घंटा ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लीजिए, और उसके बाद जॉब्स बड़ी होने लगी। अब वो पुरुष इस बात को समझता है यार मेरी जरूरत है, मुझे लंबे घंटे पढ़ाना पड़ता है, जॉब भी आजकल ऐसी 8-10 घंटे से नीचे को जॉब है नहीं, पहले 6 घंटे में काम चल जाता था, अब जॉब इतनी बड़ी है।
यही काम महिलाओं के साथ हुआ, लेकिन उस समय तक ये हुआ कि महिलाओं के जॉब टाइमिंग अभी भी उतने बड़े नहीं थे। बाद में वो भी कालांतर में वो बढ़ गए। तो इस पूरे केस में हुआ क्या, एक समय पर पिता से बात होती है, एक समय पर माता से बात होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे को एक जानकार मिला जिसने मुझे बताया, एक समय में ये माइक्रोसॉफ्ट का कोई वाइस प्रेसिडेंट था, मैं उसका नाम याद नहीं है। तो उस वो मतलब हफ्ते में 5 दिन काम करता था, 3 दिन हैदराबाद रहता था, एक दिन बेंगलोर रहता था, एक दिन बॉम्बे रहता था, और एक दिन शायद कहीं और दिल्ली रहता था, और छठे दिन घर आता था। मतलब रोज उसको कहीं और जाना था। हाँ, बहुत बड़ी 1.5-2 लाख की, उस जमाने में आज से 15 साल पुराने 1.5-2 लाख रुपए किराए का मकान कंपनी ने उसको ले रखा था, और पता नहीं कितनी सैलरी होगी। लेकिन उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, तो वो कहता है यार पहले वो करीब 2.5 फुट का था, अब 3.5 फुट का हो गया। मतलब उसने अपने बेटे को हमेशा सोते हुए देखा है। रात को लेट आएगा, क्योंकि फाइनल डे जब भी घर आएगा बहुत लेट आएगा। अच्छा, लेट आएगा तो एक दिन वो बेचारा 5 दिन 6 दिन अलग अलग शहरों में काम करके थक गया, पत्नी को बोलेगा भाई मुझे आज घर में रेस्ट करना है। तो बच्चे और पिता के अंदर क्या, आप समझिए, इंटरेक्शन रह गई है। जिस दिन मंडे मॉर्निंग में वो जाता, मुझे पता लगा उसका ये शेड्यूल महीनों तक रहा। तो बच्चा उस माँ बाप से आपकी कोठी, आपकी गाड़ी और माँ के पैसे दिए पैसे कोई देखेगा ना, उसको पिता से क्या लेना देना। लेकिन सामान्य घरों में होने लगा, पिता का समय जॉब में ज्यादा हो गया, माता का समय भी अपने कामों में ज्यादा हो गया, तो कभी पिता अवेलेबल है बच्चे के लिए, कभी माता। और इसके लिए क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर हैं, तो उनके विचारों का अंतर्विरोध बच्चा जज करने लगा। इससे होने क्या लगा कि अब बच्चे से आप संवादात्मक स्थिति में आ गए। मतलब आपने, माता ने एक बात करनी है, पिता ने एक बात करनी है, दोनों अपनी अपनी बातें अलग अलग कर रहे हैं। अब उसमें बच्चा विरोधाभास भी देख रहा है। अब विरोधाभास के अंदर बच्चा क्या करता है, यार जो चीज उसके काम की है वो पकड़ लेता है। पिता को भी ये बोलेगा मामा ने ये बात बताई थी, मामा तो ये कह रही थी, और मां को समझाएगा पापा ने ये बात बोली थी, अपना अपना फायदा उठाएगा। अब ऐसे बच्चे को आप कहेंगे ये बच्चा अपना फायदा उठाना सीख गया, या कड़े शब्दों में कहा जाए स्वार्थी होता गया। उसी को आज के शब्द में आपने बड़ा पॉलिश वे में कह दिया, आजकल के बच्चे तो अपने काम में बड़े फोकस हैं। ये उसी जमाने के पैदा हुए बच्चे हैं जो आज तथाकथित रूप से बड़े फोकस है। इसलिए आज इनको कोई सोसाइटी से मतलब नहीं है, अपने घर से मतलब नहीं है, क्योंकि जिस वातावरण परिवेश में बच्चे का कोई दोष नहीं है, हमने जिस रूप से बच्चे को पाला है, सारा दोष हमारा उसी परवरिश का है। मैं अपने वीडियो में, हालांकि अभी मुझे किसी ने कहा, मेरे मित्र ने, कि आप वीडियो 10 मिनट से बड़ा मत कीजिए, तो मैं उससे बड़ा करने की कोशिश नहीं करूंगा। और किसी ने मुझसे समाधान पूछा, तो मैंने उनको एक ही बात कहा, मैंने कहा मुझे ये 5 वीडियो 6 वीडियो एक बार आप कारण समझ लेंगे तो आपके सामने फिर मैं समाधान की बात करूंगा, तब शायद समाधान को आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना है काफी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।